हेलो चैंपियंस, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये आपने सुना होगा। क्या प्रैक्टिकली कभी करके दिखा है? इन्होंने करके देखा था। इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने यूवी रेज में कॉपर को लिया और गोल्ड को लिया और दिखाया कॉपर ज्यादा चमक रहा है। तो इन्होंने अपने स्टाइल में बोला, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कौन है ये वही है जिन्होंने बताया समुद्र नीला क्यों होता है। जब ये समुद्री यात्रा कर रहे थे यूरोप के लिए, तो इन्होंने देखा मेडिटेरियन सी जो है थोड़ा ज्यादा ब्लू दिखता है। इनके दिमाग में बात आई, इन्होंने तुरंत निकाला निकोल प्रिज्म और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। और क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, नोट्स बनाए, और जब तक यात्रा पूरी हुई तब तक इन्होंने एक पेपर लिख दिया इस पर, मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन पर। और प्रोफेसर रेले ने जो थ्योरी दी थी स्कैटरिंग की, उसको थोड़ा करेक्ट किया, बताया समुद्र नीला क्यों होता है। कौन है ये? जी हां, ये वही है जिन्होंने फोटोन की स्पिन बताई और लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बताया। कौन है ये वही हैं जिन्होंने लाइट के साथ नहीं, साउंड के साथ भी फिजिक्स में प्रैक्टिकल्स करे। इन्होंने पहली बार मृदंगम और तबला की हार्मोनिक्स को प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली डीप में, डिटेल में स्टडी करा। कौन है ये? सही समझे आप, ये पहले इंडियन फिजिसिस्ट हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये है इंडस्ट्रियलिस्ट, लेनिन पीस प्राइज विनर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, भारत रत्न चंद्रशेखर वेंकट रमन। जी हां, इनका जन्म 7 फरवरी 1888 को हुआ। तमिलनाडु के ब्राह्मण फैमिली में हुआ। इनके पिताजी चंद्रशेखर अय्यर, माताजी पार्वती अम्मा। हाउसवाइफ, पिताजी फिजिक्स के और मैथ के प्रोफेसर। पिताजी इनके वीणा बहुत अच्छी बजाते, ये आराम से उनको घंटों देखते रहे। पिताजी प्रोफेसर थे तो ऑब्वियसली घर में लाइब्रेरी, पढ़ाई लिखाई का माहौल था, तो बचपन से ही बहुत मेधावी थे। 11 साल की उम्र में 10th, 13 साल की उम्र में 12th पास कर लिया। 16 साल की उम्र में फिजिक्स ऑनर्स और इंग्लिश में गोल्ड मेडल जीता। इनका पहला पेपर 16 साल की एज में, सेम पेपर सेम ईयर में दूसरा पेपर महान साइंटिस्ट प्रोफेसर रेले के साथ पब्लिश हुआ। तभी से रेले जी इनको सम्मान में प्रोफेसर कहते हैं। इन्होंने 19 साल की एज में इंडियन फाइनेंस सर्विसेज ज्वाइन करी, वो भी टॉप किया। कोलकाता में पहली पोस्टिंग हुई, वहां पे साइंस से इनका मतलब नाता जुड़ा रहा। IACS ज्वाइन किया, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस ज्वाइन किया। कब? ऑफिस के पहले चले जाते थे, ऑफिस से छूटने के बाद आराम से 5 बजे के बाद जाते थे, रात में 10-10 बजे तक अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। लाइट्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साउंड के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आराम से वहां टाइम बिताते। लेकिन मजा नहीं आया इनको। 1917 में रिजाइन कर दिया इन्होंने। क्यों? साइंस प्रैक्टिकल बहुत पसंद है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद सीनियर क्लास लेते थे और वहां भी प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर देते। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की। 29 फरवरी को इन्होंने पूरे संसार को बता दिया कि वी हैव डन इट। और इनको उम्मीद थी कि 1929 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा, लेकिन उस साल महान साइंटिस्ट डिब्रॉय को नोबेल प्राइज मिला। लेकिन इनको पता था कि इन्होंने जो काम किया है ना, बहुत अद्भुत काम किया है, और इसीलिए जुलाई 1930 को इन्होंने पहले ही टिकट करा ली स्टॉकहोम की। क्यों? नोबेल मिलने वाला है, इनको विश्वास था कि नोबेल इन्हें को मिलेगा, और हाँ, मिला इनको, और बन गए पहले अश्वेत एशियन जिनको नोबेल मिला साइंस में। और उसी 28 फरवरी को अब हम लोग मनाते हैं नेशनल साइंस डे। प्रोफेसर सीवी रमन जी महान साइंटिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और IISc बेंगलोर के पहले हेड। ये कहते थे कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो असफलता को अपना प्रेरणा स्रोत बनाइए। जब आप असफल होंगे तभी आप सीखेंगे, तभी आप जानेंगे। तो इस वाक्य को हम लोग ध्यान रखते हैं और महान साइंटिस्ट प्रेरणा लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक।